विचार योग सूत्र पढ़ता है यहाँ पर। शांतोजित तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम, चित्त से एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम क्या है उसके बारे में लिखा। शांतोजित, शांत मने बीता हुआ अतीत, उदित मने जो वर्तमान में उपस्थित, उदितो वर्तमान, अतीत और वर्तमान दोनों ही प्रत्ययस चित्तवृत्ति ही। अतीत प्रत्ययो यम पदार्थम परिगृह्णाति, अतीत ज्ञान जिसको विषय करके ग्रहण किया था, और वर्तमान ज्ञान भी तमेव चेत गृह्णीयात्, उसी विषय को बनाए रखें, उसी का नाम एकाग्रता परिणाम है। पूर्व प्रत्यय जो विषय घट विषयक है, और उत्तरकालीन प्रत्यय पट विषयक हो जाए वो होता है विक्षिप्त। और पूर्व प्रत्यय घट था, अपर प्रत्यय भी घटी है, तो उत्तर प्रत्यय भी घटी है। ऐसे हर एक प्रत्यय जो धारा है, ज्ञान धारा, वो सारी चीज़ का विषय एक जब रहता है तब उसको एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। तादृश एव चित्त से परिणाम एकाग्रता इत्युच्यते है। एकाग्रता अभिवृद्धि लक्षण समाधि में भी सूत्र, एकाग्रता का जब पर्यवसान हो जाता है समाधि में, तो समाधि के बारे में सूत्र बना दे। तीसरे पाद की 11वां सूत्र है, सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य परिणाम समाधि ही। सर्वार्थ था और एकाग्रता, इन दोनों प्रत्ययों का क्षयोदय, सर्वार्थ तथा क्षय हो जाए, एकाग्रता मात्र का उदय रह जाए, ऐसे चित्त का परिणाम का नाम समाधि है। उन्हें रजोगुणेन चाल्यमानं चित्तं क्रमेण सर्वार्थान पदार्थान परिगृह्णाति, रजोगुण के द्वारा चलाए गए चित्त को हमेशा क्रमेण क्या करता है, कभी किसी कभी विषय को लेकर के बैठ जाता है, सकल पदार्थों को ग्रहण करते रहता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते रहता है। तब उसको कहा जाता है सर्वार्था चित्तवृत्ति है, और रजोगुण का फल है। तस्य रजोगुण से निरोधाय, और रजोगुण का निरोध करने के लिए क्रियमाणेन प्रयत्न विशेषेण आपने जो है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि अनेक अभ्यास करने की वजह से दिने दिने योगिनः सर्वार्थता क्षीयते, दिन प्रतिदिन योगी के अंदर जो सर्वार्थ था, मैंने बहिर्मुखता च अत्यधिकता, वो क्षीण होते जाता है और एकाग्रता च उदेति। तार्चित्त से परिणाम, इस प्रचित्त का परिणाम में धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ते जाए और सर्वार्थता घटते जाए, इसी का नाम समाहित हो रहा है। समझो आपकी चित्त समाधि को प्राप्त हो रहा है। जिस विषय में आपकी एकाग्रता परिणाम लगातार चलता है, वह विषय आपका विषय बन जाता है। इस प्रकार का विषय हो जाता है, वह विषय के पीछे आपको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए। किसी भी विषय, शब्द हो, रस हो, गंध हो, किसी एक विषय को लेकर एकाग्रता हो जाए, तद विषय संबंधी जो सिद्धि है वह प्राप्त हो जाती है। समाधि का फल, एकाग्रता का मुख्य फल वास्तव में क्या है? विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, मोक्ष नहीं है। क्योंकि अभी निरुद्ध परिणाम में गए नहीं ना, अभी एकाग्रता चल रहा है। निरुद्ध भूमि में जो समाधि कहा जाए वो समाधि मोक्षदायी नहीं होगी। और ये जो एकाग्रता परिणाम वाला समाधि है, संप्रज्ञा समाधि है, अनेक प्रकार से 16 प्रकार विभाग करके वर्णन किए योग सूत्रकार ने, वो सारे चीज़ें केवल आपको विभिन्न प्रकार के जो रिद्धि सिद्धि है उन्हें प्राप्त करा, विभूतियों को प्राप्त करा। वे आगे कह रहे, देखिए, अस्य समाधेर अष्टांगेषु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पंच बहिरंगाणि हिंसादिभ्य निषिद्धेभ्य योगिनं कर्मभ्य यमयन्ति निवर्तयन्ति इति अहिंसादयो यमाः।
इनमें ये जो यथार्थ समाधि एकाग्रता परिणाम का फलस्वरूप पर समाधि प्राप्ति में अष्टांग योग में जो 5 अंग है ते सब बहिरंग साधन है। क्यों करते क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये आपको जो बहिरंग साधन इसलिए हैं कि हिंसा आदि जो निषिद्ध है उनसे इस योगी को उन कर्मों से नियमन करते हैं, निवृत्त करा देते हैं। इसलिए इन सब का नाम अहिंसा से लेकर के प्रत्याहार पर्यंत सारे का नाम ते सब बहिरंग साधन है। और जन्म के कारणीभूता जन्म हेतु काम्य धर्मान निवर्त्य मोक्ष हेतु निष्काम धर्म में नियमयंती प्रेरयंती शौचादियो नियम। जन्म के कारणीभूता काम्य जो कर्म है उनसे निवृत्त करके मोक्ष कारणीभूता निष्काम धर्म में आपको नियमित रूप से लगा देते हैं। इसलिए शौचादियों को आप नियम संज्ञा देते हैं। और यम नियम और अनुष्ठान विलक्षण्यम स्मर्यते। यम नियम के अनुष्ठान की विलक्षणता को मनुस्मृति कारण स्पष्ट कहा है 4:204 में। यमान सेवेत सततम न नित्यम नियमान बुधः यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। केवल नियमों का ही आप पालन करते रहें, यमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूपेण आपका पतन हो जाएगा। यमान सेवेत सततम, यमों का सेवन अति आवश्यक है। न नित्यम नियमान बुधा, नियमों को यदि नित्य पालन ना भी करे तो भी चलेगा। यमान पतति अकुर्वाण, क्योंकि यम का पालन नहीं करोगे ये आपका पतन करा देगा। नियमान केवलान भजन, केवल नियमों का ही पालन करते हुए यमों को पालन न करोगे वह आपका पतन कारण बनता है। अतः जो नींव है यम है उस पर अवश्य महत्व देना चाहिए। सत्य अहिंसा अस्ति ब्रह्मचर्य परिग्रह, यह समस्त साधनाओं का मूल है, जड़ है। ये जितना समय पालन होता है उत्तरवर्ती साधन अपने आप स्वतः ही होते जाएगा ढंग से, उसमें कोई संशय नहीं है। सब मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर सिद्ध किया। बुद्धिया यम नियमो समीक्षा यम बहुलेषु प्रयत्नेषु बुद्धिम अनुसंधित। इनका तात्पर्य है बुद्धि से अपना विचार करके देखिए, यम और नियम के विषयों की समीक्षा कीजिए और यम बहुल प्रयत्नों में ही आपकी बुद्धि को अनुसंधानित कर देना चाहिए। आसन प्राणायाम प्रत्याहार व्याख्याता, आसन प्राण प्रत्याहार व्याख्याते सब बहिरंग साधन है। और ध्यान धारणा समाधि त्रयम मनोविषयत्वात् सम्यक प्रज्ञात समाधेर अंतरंगम यमादिकम तु बहिरंगम। इसे सम्यक प्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि, उसको सम्यक प्रज्ञात कर दिया संप्रज्ञात। सम का व्याख्या कर दिया सम्यक कितना ही है। संप्रज्ञा समाधि के प्रति ये तीनों के तीनों अंतरंग साधन होगा और यमादि 5 बहिरंग साधन होगा। तथा च केनापि पुण्येन अंतरंगे प्रथमम लब्धे, किसी पुण्य के द्वारा मान लीजिए अंतरंग साधन पहले प्राप्त हो जाए, इसका यह नहीं कि आप बहिरंग साधनों की उपेक्षा कर दें। प्राप्ते सती लब्धे सती बहिरंग लाभाय नाति प्रयास कर्तव्य। इन बहिरंग का लाभ करने के लिए अति प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। यथासंभव प्रयास कीजिए, विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जन्म जन्मांतरीय बहिरंग साधनों का अभ्यास की वजह से इस जन्म में आपका अंतरंग साधनों में प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, तो अब जबरदस्ती अपने आप को खींच के और नीचे ले जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उनकी आत्यंतिक उपेक्षा भी नहीं करना है। बहिरंग साधनों को भी यथासंभव आवश्यकता के अनुसार करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं शुरू में हम ही लोग हैं, जैसे अपने ही को दृष्टांत बना लें तो खूब पहले आसन किए, प्राणायाम किए। जन जन्मांतरी ऐसे पुण्य संग्रह था तो धीरे धीरे उसमें प्रवृत्ति नहीं है। अब देखते क्या है, क्या दिन भर आसन करना, दिन प्राणायाम करना है, कोई मतलब नहीं इसका। अब कहते भाई शरीर के लिए जितनी जरूरत है अपना धारणा ध्यान समाधि करने के लिए जितनी आवश्यक है उतनी कर लो। एक चक्र सूर्य नमस्कार कर लिया और 1-2 चक्कर कहीं नाड़ी शोधन
और ठंडी वगैरह हो तो कल भस्त्रिका कर ली, गर्मी हो तो शीतली शीतकारी कर लिया, इतना पर्याप्त है। और घंटों घंटों इसमें लगाए, वो जमाना गया, वो समय खत्म। अब प्रवृत्ति उसमें नहीं होती, लेकिन उसकी उपेक्षा भी नहीं कर रहे। शरीर की आवश्यकता के मुताबिक यत्किंचित उसका अभी भी लाभ उठाते हैं। यम नियम का भी पालन कर ही रहे। ढाई बजे उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, शौच का पालन करें। भई शौच है, अंत शौच की भावना में भी लगे रहते हैं। ये सब तो यम नियम पूरा त्याग थोड़ी हो गया, यथासंभव कर रहे हैं, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना हमें अहम ब्रह्मा से वृत्ति बनाने के लिए हम लोगों का प्रयास। वेदांत के चिंतन में अधिक से अधिक समय लगाया जाता है, और अन्य चिंतन में अन्य जो क्रियाकलाप है, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, उनमें न्यूनतम हो जाता है। ये धीरे धीरे होता है। उसमें आपको ये नहीं सर पहले इतना करता था अब होता नहीं है, ये शोक करना अज्ञानी का स्वरूप है। इसका मतलब आप अभी अंतरंग के अधिकारी नहीं, जबरदस्ती अपने आप को अंतरंग के ले गए हो। पूर्व जन्म जन्मांतर पुण्यवशात और वर्तमान प्रयास की वजह से अंतरंग साधन में आपकी प्रवृत्ति नहीं हुई है, तभी आप बहिरंग साधन के अभाव में पश्चाताप कर रहे हो। ना हो आपको उससे ज़्यादा मस्ती यहाँ मिल रहा है तो उससे क्या जरूरत है। इसलिए इनका कहना है कि देखिए कि बहिरंग साधन को ना करें, कोई प्रयास अति प्रयास न करें, ना अति प्रयास। मैंने अप्रयास नहीं बोल रहे, प्रयास बिल्कुल नहीं करना, ये नहीं करे, अति प्रयास नहीं करना, मैंने यथा आवश्यकता प्रयास कर लेना चाहिए। यद्यपि पतंजलिना भौतिक भूत तन्मात्र इंद्रिय अहंकार विषया संप्रज्ञात समाधियो बहुधा प्रपंचिता। देखो पतंजलि महर्षि ने भौतिक वस्तुओं के भूत के तन्मात्राओं के इंद्रियों के अहंकार इत्यादियों पर संप्रज्ञा समाधि लगाए जाने पर बहुत प्रकार की विभूतियों की प्राप्ति के बारे में वर्णन विस्तार रूप कर दिए हैं। तथापि तेषाम अंतर्धान आकाश गमना सिद्धि हेतुतया, फिर भी तार संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास करना व्यर्थ है। क्यों? वे आपको अंतर्धान करना, आकाश गमन करना इत्यादि सिद्धियों के प्रति साधन हो जाएंगे। मुक्ति है तो समाधि विरोधित्वात्, मुक्ति के कारणीभूता समाधि का विरोधी है वो, न अस्माभि तत्रादर क्रियते। इसलिए हम वेदांती लोग उसमें ज़्यादा आदर नहीं करते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तथा चुक्तम वासिष्ठ, भगवान राम ने ये पूछा था वशिष्ठ महर्षि से, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, हम ब्रह्मास्म करके वह बैठे रहते हैं, इनको तो कुछ भी रिद्धि सिद्धि है ही नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं इनके पास, ऐसे कैसे ब्रह्मज्ञानी, कैसे मुक्त पुरुष है ये, जिनके योग की सिद्धि प्राप्ति नहीं है तो मुक्त कैसे मानूंगा। उन्हें चमत्कार दिखावे तो मुक्त। राम के दिमाग में आया, आपके दिमाग में क्या? राम कह रहे देखिए है, श्री राम उवाच जीवन मुक्त शरीराणाम कथम आत्मविदां वरहो शक्तयो नेह दृश्यन्तो आकाश गमनादिकाः। योग वासिष्ठ 5वें प्रकरण के 89 अध्याय के 9वां श्लोक है, 12वां श्लोक है, 13, 14, 21वें श्लोकों को जगह जगह उठा करके क्रम से दिए हुए हैं। नीचे दिया क्रमांक 6 नंबर टिप्पण में। अनाथ कहते हैं भाई देखिए जीवन मुक्त शरीर है, जीवन मुक्त शरीराणाम आत्मविदां वरयति कथम, ये आत्मवेत्ताओं में ये जीवन मुक्त जो शरीर में बैठे हुए हैं ये सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनके पास कोई शक्ति नहीं, शक्तयो न यदृश्यन्ते, इनमें कोई शक्ति नहीं दिखाई देती, बल्कि ऐसी स्थिति भी हो जाती है इनके अपने हाथ से पानी उठा के पी भी नहीं पाते। चेला लोग पिलाते हैं, खिलाते हैं, नहीं तो पड़े रहते हैं, नहलाते हैं। छोटा हमारी जगह भी स्थिति थी, वो अपनी प्रवृत्ति होती थी खाने पीने की, नहाने की, किसी चीज़ की भी। समय पर खड़ा हो जाते थे सेवक, महाराज अब फल का रस पीना है। अच्छा महादेव,
महाराज भ्रमण का समय हो गया। अच्छा हाँ महादेव चलते, चल दिए और चल सीधे चल पड़े। महाराज महाराज जूता नहीं पहने, जूता पहनना। अच्छा पहना दो। मैंने उनको किसी चीज की व्यावहारिक का कोई चीज नहीं, कहने पर जबरदस्ती कराना पड़ता था। बताते कोटा में एक महात्मा अभी जीवित थे, ये नहीं मालूम, बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको नहलाते हैं, खिलाते पिलाते जाते, वो अपने पड़े रहते हैं। उनको पता नहीं कौन आया कौन गया, कौन नहलाया कौन खिलाया, कोई लेना देना। इस तरह से अब भी रहते हैं ऐसे ब्राह्मण स्थिति वाले लोग। उसे लगता है क्या है, इनको तो न लघुशंका खुद जाना नहीं आता, शौच करना नहीं आता, ये तो बच्चे से भी खराब हो गए, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी है। ये पूछ रहा है राम, उन्हीं लघुशंका कर दे रही है। अरे उठ के जा नहीं सकते, ये तो शक्तिहीन, इनको श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी आप कैसे कह सकते हो। और विशेषतः आकाश गमन करना, अंतर्धान हो जाना, अनेक शरीर बना लेना, छोटा शरीर बनाना, बड़ा शरीर बनाना, हल्का शरीर बनाना, भारी शरीर बनाना, लघिमा गरिमा, ये सब कहाँ है इनके पास? कुछ भी नहीं है। कोई आगे इनकी माला छीन के ले जाए तो रोक भी नहीं पाते। कैसे ही राम के प्रश्न पर जवाब देते, भाई तो वो सब मामला तुम जो बोल रहे हो रिद्धि सिद्धि शक्ति, ये अज्ञानियों का मामला है। अनात्मविद अमुक्तोपि सिद्धि जालानि वांछति द्रव्य मंत्र क्रिया काल युक्त्या अपनोत्येव राघव। हे राघव, जो अनात्मवेत्ता है, जो अमुक्त पुरुष है, वे ही लोग वास्तव में सिद्धि के जाल को चाहते हैं। सिद्धि जालानी वांछति, और वे किसी द्रव्य का प्रयोग करते हैं, मंत्र प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार के विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार का योगों का प्रयोग करता हुआ युक्तिया आपनोत्येव, और अन्य अनेक प्रकार युक्तियों के माध्यम से वे रिद्धि सिद्धियों के जैसे तैसे हासिल कर ही लेते हैं। तंत्र मंत्र जो भी प्रयोग करना पड़े। नात्मज्ञस्यैव विषय आत्मज्ञो ही आत्मना आत्मदृको। लेकिन आत्मज्ञ का वो विषय ही नहीं हो सकता। आत्मज्ञ न ऐसे विषय, सिद्धि उसका विषय नहीं होता। फिर उसका विषय क्या है? कहते सीधी सी बात है, वो आत्मना आत्मदृक है। वो अपने से अपने आप को देखने वाला है, उसको दुनिया को दिखाने के लिए कोई सिद्धियों की जरूरत नहीं है। आत्मना आत्मनि संतुष्टो ना विद्या मनुधावती ये केचन जगत भावास तान विद्यामयान विदुः। अपने से अपने आप में जो संतुष्ट होता है वह विद्या का कार्यभूत इस जगत के पीछे वो भागता नहीं है। जो कुछ भी जगत के भाव पदार्थ से दिखाई देता है उनको क्या समझता है? उनको तान अविद्यामयान इति विदुः। ये अविद्यामय है, मायामय है, ये मृग मरीचिका के समान है, यूँ समझता है वो। कथम तेषु किल आत्मज्ञस् त्यक्ता विद्यो निमज्जति द्रव्य मंत्र क्रिया काल युक्त साधु सिद्धिदाः। कहते देखो, जो व्यक्ति इस प्रकार का है वह केशु तेषु किल आत्मज्ञ त्यक्ता विद्या, जो आत्मज्ञ है जिसने अविद्या के विनाश कर चुका है, वो तेषु कथम निमज्जति, वो उसमें डूबेगा कैसे? इन क्रियाकलाप मंत्र आदि का प्रयोग करता हुआ उनमें निरंतर लगा कैसे रहेगा? द्रव्य मंत्र क्रियाकाल ये युक्तियां निश्चित रूपेण साधु सिद्धिदा अवश्य सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, इसमें हमारे कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार करता हूं मैं। लेकिन परमात्म पद प्राप्त नोपकुर्वन्ति काश्चन, परमात्म पद की प्राप्ति में इनमें से कोई भी सिद्धि, काश्चना भी सिद्धि,
न उपकरवंती, ये कदाचित उपकार नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धियाँ आ जाए तो अब इनको दूर से ही निवृत्त कर देना, भगा देना, नहीं तो बड़ा मुश्किल कर देंगे। आत्मविशेषतु संप्रज्ञात समाधि वासनाक्षेत्र निरोध समाधिश्च हेतु हो, और इसीलिए संप्रज्ञा समाधि लगानी है, आरंभ में अभ्यास करनी है। आत्मविषय की संप्रज्ञा समाधि करो, सूर्य आदि विषय की संप्रज्ञा समाधि नहीं करना, क्योंकि ये जो आत्मविषय संप्रज्ञा समाधि क्या करती है, वासना का क्षय और निरोध समाधि के प्रति कारण होता है। तस्मात् तत्र आदरकृतः, उस विषय में हमारा आदर किया गया इस ग्रंथ में, उसी को लेकर वर्णन किया है। इस प्रकार से पंचभूमिका रूपा चित्तस्य निरोध लक्षण समाधि अभी निरूप्यते है, उसका निरूपण करने के लिए कहा। तंच समाधि सूत्र, बोले उसके सूत्र वर्णन कर रहे हैं। पतंजलिकार ने अपने सूत्र में कहा है, क्या सूत्र है? सूत्र संख्या योग सूत्र 3:9 में वित्थान निरोध संस्कार्योर अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम इति, निरोध समाधि पे पाठ भेद है। वित्थान संस्कार क्या है? समाधि विरोधी न। वित्थान संस्कार मने जागृतकालीन सांसारिक व्यवहार का जो वृत्तियां हैं उनको वित्थान संस्कार कहे जाते हैं, जो कि समाधि विरोधी न तेज निषिद्ध हेतु न योगी प्रयत्न प्रतिदिन प्रतिक्षण च अभिभूयन्ते। इन सब निषिद्ध होने के कारण से योगी जो है प्रयत्न पूर्वक दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण बल की पूरी प्रयास में रहता है कि जो सांसारिक व्यवहार न्यूनतम हो जाए। अभिभूयन्ते तद विरोधी नश्च संस्कार, और तब क्या होगा, ये संसार के व्यवहारिक जो व्युत्थान संस्कार के जो विरोधी जो संस्कार है, निरोध नामक संस्कार है, वे प्रादुर्भवन्ति। तथा सती निरोधे एक एक क्षणे चित्तम अनुगच्छति स्वयं ईदृश चित्तस्य परिणाम भवति यदा तदा असंप्रज्ञा समाधि उच्यते। जिस प्रकार जब इस प्रकार से निरोध नामक वृत्ति आरंभ होने लगता है, अपने आत्मविशिक्षण एक एक क्षण भी केवल आत्मविषय चित्त रह जाता है, और वह यह इस प्रकार के चित्त का जो आत्मविषयनी निरंतर जो परिणाम है उसी का दूसरा नाम है, यदा ऐसा हो तदा असंप्रज्ञा समाधि इसे कहा जाता है। इसी को निर्विकल्प समाधि नाम से भी कहा जाता है। और ये दोनों समाधि द्वय पार पार करते हुए जो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी का नाम हमारे मत में जीवन मुक्त है, अतः जीवन मुक्त लक्षण उच्चता है। और अब जीवन मुक्त का लक्षण कथन करने आरंभ करते हैं। जीवन मुक्तो नाम लक्षण क्या है? अंतिम पंक्ति ले लो इसी का, अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्ता, इतना ही लक्षण है। बीच की पंक्ति उसका साधन बता रहे, कारण ऐसा होने में क्या कारण है। लक्षण तो इतना ही है, अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ, मैंने अखिल बंध रहित सती ब्रह्मनिष्ठत्व जीवन मुक्तस्य लक्षणम। वो अखिल बंध रहित कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ भी पदकृत्य आप करना चाहें, यदि आप कहें ब्रह्मनिष्ठा, इतना ही लक्षण कर दो, ब्रह्मनिष्ठत्म जीवन मुक्त से लक्षणम, तब वो कहेंगे भाई आपके मत में सारा संसारी ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्म में अधिष्ठित है, तो अज्ञानी तो ब्रह्मनिष्ठ है। भाई यदि आपका मुक्त ब्रह्मनिष्ठ है, इस अज्ञानी कहाँ है? ब्रह्म से बिन कोई दूसरा जगह है, कोई दूसरा अधिष्ठान है जिसे वो वहाँ रहता है, ऐसा कहा जाए? ऐसा नहीं है ना। हम मायानिष्ठ कहो, अविद्यानिष्ठ कहो, संसारनिष्ठ कहो, कुछ भी कहो, माया अविद्या संसार है कहाँ? वो भी सब ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ही उनके अधिष्ठान है। इसलिए अज्ञानी भी ब्रह्मनिष्ठ है। फिर अज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठ हो और जीवन मुक्त जो ब्रह्मनिष्ठ हो, दोनों में अंतर क्या है? तब विशेषण देना पड़ा, अकेला बंध रहितत्वम। अज्ञानी यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन वो जानता नहीं मैं ब्रह्म में निष्ठ हूं। क्यों नहीं जानता? कि अखिल बंध सहित है, अखिल प्रकार के
अनेक प्रकार के बंधन के सामग्रियों के से युक्त है, उनके जाल में फंसा पड़ा है। इसलिए वो यही समझता है यही मेरी आत्मा है, पत्नी बच्चे जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा इन्हीं सबको अपना मान के बैठा हुआ है। और इसलिए वो ये नहीं जानता है, मैं ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी वो नहीं जानता ब्रह्मनिष्ठ है। और जीवन मुक्त में क्या है, अकेले बंधन रहित होने के कारण से, सर्व संबंधा भाव होने के कारण से वह जानता है मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं। ये अनुभव है उसका। यही दोनों में फर्क है। यदि भी दोनों इसी को वहां पता है ना, हर हर दिन प्रतिदिन आप उसी से एकीभूत हो रहे हैं, सत्य से एकीभूत हो रहे ना। सुषुप्ति काल में दिन प्रतिदिन सत्य से एकीभूत होते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हम सत्य से एकीभूत हो रहे। दृष्टांत क्या दिया था, निधि का जमीन में गाड़ा हुआ है संपत्ति, और जमीन पर रोज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं यही धन दौलत। आचार्यवान पुरुषो वेद, वहां दृष्टांत दिया था। तब किसी ने हितैषी ने बताया, अरे वो मंदिर के गुंबज में नहीं है, वो संकेत गुंबज का था। सायंकाल 4 बजे गुजरे थे, तो 4 बजे उस तिथि के जो छाया पड़ रही जिस जमीन पे, वहां देखो, उस जमीन को खोदो, उस जगह पर वहां मिलेगा। मरता हुआ बाप ने मंदिर के गुंबज दिखाते हुए मर गया, तो बच्चों ने सोचा वो मंदिर के गुंबज में ही सारा धन दौलत रखा हुआ है, घड़ों में भर भर के। तोड़ दिए, कुछ नहीं मिला। तो हितैषी कोई आचार्यवान पुरुष जब समझाया, वहां नहीं है, यहां है। इसी तरह से यह जीवन मुक्ति के लिए क्या हुआ, कल ये भी संसार में ही परम सुख समझ के दौड़ता रहा। लेकिन कृपालु कोई गुरु मिल गए, आचार्य मिल गए, उन्होंने समझाया ये संसार के विषय में परम सुख नहीं है, नृत्य सुख नहीं है, बाहर नहीं, तुम ही हो, आनंद स्वरूप तुम्हारे भीतर है। तब अपने स्वरूप को जान पाया। यही इसलिए जीवन मुक्त में और अज्ञानी में अंतर है। दोनों ही ब्रह्मनिष्ठ, इसमें कोई संशय नहीं है, दोनों ही ब्रह्म ही कल्पित है। जीवन मुक्त भी कल्पित है ब्रह्म में, और अज्ञानी भी कल्पित है ब्रह्म में। लेकिन एक कल्पित वस्तु जान रहा है मैं कल्पित हूं, हाँ, दूसरा नहीं जानता है मैं कल्पित हूं। इसे इनका विशेषण दिया, अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा जीवन मुक्त से लक्षणम। खत्म अखिल बंध रहितो, तब उसके लिए विशेषण देते शुरू किया, स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद ज्ञान बाधन द्वारा। स्वस्वरूपभूता अखंड ब्रह्म का ज्ञान के द्वारा उसने क्या कर लिया, उसका आवरणभूता जो अज्ञान था उसका बाध दिया। बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणी साक्षात्कृते, स्वस्वरूपभूता अखंड ब्रह्म विषयक साक्षात्कार होने पर अज्ञान तत्कार संचित कर्म संशय पर्यादि नाम अपनी बाह्य तत्वात्, अज्ञान और अज्ञान का कार्यभूता संचित कर्म है, संशय है, विपर्य है आदि सब कुछ बाधित हो जाने से अब वह किसी भी प्रकार के बंधन से युक्त नहीं रह जाता। तब उसे कहा जाता है वह अकेले बंध रहित हो गया है। ऐसा जो जीवात्मा वह ब्रह्मनिष्ठ को जीवन मुक्त कहा जाएगा। अच्छा, लेकिन एक और जोड़ना चाहिए यहाँ विशेषण जीवन मुक्त में। फिर जीवन मुक्त और विधेय मुक्ति में अंतर क्या? विधेय मुक्ति भी अकेले बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ है, जीवन मुक्ति भी अकेले बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ है। दोनों में अंतर करने के लिए आपको जानना चाहिए प्रारब्ध कर्म शेषत्व सती। प्रारब्ध कर्म शेषत्व सती अखिल बंध रहितत्व सती ब्रह्मनिष्ठत्व जीवन मुक्त से लक्षणम। और प्रारब्ध कर्म क्षयत्व सती, प्रारब्ध कर्म क्षयत्व सती अखिल बंध रहितत्व सती ब्रह्मनिष्ठत्व विधेय मुक्त से लक्षण। जिसमें अखंड अखिल बंधन रहित ब्रह्मनिष्ठ होते हुए जिसमें भी प्रारब्ध शेष है उसका नाम जीवन मुक्त है। जिसका प्रारब्ध कर्म क्षय हो गया उसका नाम विधेय मुक्त।
इसलिए एक और विशेषण यहाँ नहीं दिया गया। इन अन्य टीकाकार उन्हें वर्णन किए हैं, भले ये टीकाकार नहीं कहा, उसको जोड़ लेना चाहिए। इस विशेष श्रुति प्रमाण देते हैं, अखिल बंध रहित हो गया। इसमें क्या प्रमाण है सुनो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्याश्रुते मुंडकोपनिषद 2:2-8। अच्छा, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां। हृदय में कौन सी ग्रंथि पड़ी हुई है? कामाहा। तो कहा था बृहदारण्यक में आया था मंत्र, ये हृदय श्रद्धा कामाहा। ये जो हृदय के अंदर बैठे हुए कामना है, यही वास्तव में बंधन है, यही ग्रंथि है, यही गांठ है जिसको नाश करना है, खोलना है। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान से उसका भेदन होता है। छिद्यन्ते सब संशया, इसे आत्मविषयक जो संशय है वह सब नष्ट हो जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, संचित और क्रियमाण जो कर्म है वो सब के सब क्षीण हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे, उस परमात्मा के अनुभव होने पर। जो कैसा है वो परमात्मा? परावरे, परोपि अवर यस्मिन्, परश्च अवरश्च उभयो कल्पितम यस्मिन्। दो प्रकार के वाक्य होता है। परमन हिरण्यगर्भ, वह भी अवर क्षुद्र कल्पित जिसमें, अथवा पर और अवर सारा चीज कल्पित है जिसमें। ऐसे जो वह ब्रह्म है उसके अनुभव किए जाने पर, साक्षात्कार होने पर वह मुक्त हो जाता है। इत्याश्रुते है, ईश्वर जी प्रमाण दिया गया। टीकाकार कहते हैं तस् लक्षणम महाजीवन मुक्तो नाम इत्यादि न ब्रह्मनिष्ठ इत्यंति न। वास्तविक लक्षण का हिस्सा देखो स्वयं बता रहे। अत्र अखिल बंध रहित तो ब्रह्मनिष्ठो जीवन मुक्ति थी तस्य लक्षण, इतना ही लक्षण है वास्तव में। अखिल बंध रहित सती ब्रह्मनिष्ठत्म जीवन मुक्त से लक्षण। उसे प्रार्थ तो जोड़ लेंगे। जीवित पुरुष ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख लक्षण अखिलो यह चित्त धर्म स क्लेश रूपत्वाद बंधो भवति। जीता हुआ इस पुरुष के अंदर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख आदि रूपा अखिल जो चित्त के धर्म अनुभव हो रहा है, वही वास्तव में क्लेश रूप होने से उसी का दूसरा नाम है बंधा। योग सूत्रकार जिसे क्लेश कहते हैं, हम वेदांति उसी को बंध नाम से कहेंगे। तेन रहित तार्श बंध से रहित परित्यक्त बंधनो ब्रह्मणि निष्ठा तदेक परता यस्य। इस प्रकार से परित्यक्त बंधन वाला है और एकमात्र ब्रह्म में ही निष्ठा बना हुआ है। तदेक परत्व आ गया ही जिसमें यस्य स, ऐसा जो जीव है पुरुष है उसको ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त कहा जाता है। सकल बंध राहित्य हेतु उसमें हेतु दिया, पूर्व वाक्य पूरा लेना। स्वस्वरूप खंड ब्रह्म ज्ञानेन तद ज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप खंड ब्रह्मणि साक्षात कृते अज्ञान तत्कार्य सिद्धे संचित कर्म संशय पर्यादि नाम अपनी बाह्यत्वात्। ये अखिल बंध रहित तत्व के प्रति हेतु है। गुरु श्रुति स्वानुभव इत्यादि। ये कैसे होता है? कहते तीन ते ही साधन हमारे पास। सबसे पहला एक सही सदगुरु प्राप्त हो जाए। दूसरा उस गुरु के माध्यम से हमें श्रुति प्रमाण मिल जाए, श्रुतियाँ प्राप्त उसके गुरुमुख से। बहुत सारे अच्छे गुरु लोग हैं लेकिन वो श्रुति आपको देते नहीं। बढ़िया अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सरल स्वभाव सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। श्रुति सुन खुद नहीं सुनाएंगे ना पढ़ने देंगे। काम करते सेवा करते रहो। हमारे आश्रम का नियम है केवल कर्मयोग करना, कर्मयोग करते रहो। पहले हमारे आश्रम भक्ति होगी करते रहना, पढ़ना लिखना नहीं। पढ़ना लिखना आपका काम नहीं बोल देते। भले अच्छे हैं तो क्या फायदा ऐसे गुरु का। ठीक है, एक जन्म उनके चक्कर में काटना पड़ जाता कईयों को। हो सकता है इसी जन्म में कुछ पुण्य संचय हो जाए, वो गुरु स्वयं छोड़ देगा आपको, या आपको अवसर मिल जाएगा निकलने का उस जाल से। बड़े मुश्किल होता है, नहीं तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ फंसता है, पटकता है। नहीं तो होता है ना कि शाम को पकड़ लिया कितने,
तो सांप छटपटा रहा है उसे छूटने के लिए। कैसे छूटेगा? छोड़ेगा क्या? वो तो खाने को ले जा रहा है। ऐसे यहाँ गुरु लोग चिड़ा बना लेते, पकड़ लेते हैं, ऐसा जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, ऐसे जाल में फंसा देते हैं। गाड़ी घोड़ा घड़ी फड़ी सब देंगे, सारी सुविधा ऐसे जाल में डाल देंगे, आप निकल ही नहीं पाओगे उससे। लेकिन भाग्यवशात तो सांप जो है गिद्ध के हाथ से छूट गया। आगे कहाँ गिरा वो? ताड़ का पेड़ में फंस गया। और ताड़ का पेड़ से भी जैसे छटपटाता तो वहां से निकल भी जाए, नीचे तंदूर का आग जल रहा तो उसमें जाके टपक गया। स्वाव। ऐसे बहुत साधकों का जिंदगी खत्म होता है। एक के जाल से निकला दूसरे के जाल में, दूसरे के जाल से निकला तीसरे जाल में, अंत में जीवन खत्म। इसीलिए नाम से सदगुरु न हो, वास्तव में सदगुरु हो, तब समझो वो आपको पहचान ही है, वो आपको श्रुतियां सुनाएगा। श्रुति प्रमाण के द्वारा और तदर्थ आवश्यक साधन बोध लघु से शुरू कर देगा, यूं से भले, लेकिन आपका टारगेट बनाए रखेगा वो भी। देखो भाई, आपका लक्ष्य क्या लघु न्याय आदि पढ़ना नहीं, ये सब पढ़ते 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 असली चीज है जो वेदांत है वो सुनना है। इसलिए क्या गुरु के बाद श्रुति, उन दोनों को लेकर के स्वानुभवैर, अपना अनुभव को जोड़ करके ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान है ना, ब्रह्म गए अपने प्रत्येक आत्मा के साथ एकत्व के विज्ञान के माध्यम से मूल ज्ञान तत्कार्य संचित कर्म आदि नाम अपनी मूल ज्ञान और से कार्य संचित कर्म आदि हैं, उन सबको बाह्य तत्वाद सर्वबंध रहित तत्व उपपद्यते, सर्वबंध रहित होना उसके लिए उपपन्न हो जाता है। इसमें वर्तमान श्रुति प्रमाण थी।